ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म समीक्षा के 4 मापदंड दिए हैं। पहला है इंद्रिय संयम, दूसरा समय संयम, दूसरा है समय संयम, तीसरा है अर्थ संयम और चौथा है विचार संयम। ये हमारे 4 मापदंड है। कब? जब हम आत्म समीक्षा करें। संयम हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जितने भी महान पुरुष हुए, संत पुरुष हुए, सिद्ध पुरुष हुए, आध्यात्मिक पुरुष हुए, साधु संत हुए और महा आत्माएं हुई, उन्होंने संयम को अपना महत्व दिया है। जीवन संयमित होना चाहिए। जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और साथ में इंद्रियां इस जीवन के रस को पीने के लिए, जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए इंद्रियां जरूरी है। इंद्रियां जीवन को उत्कर्ष बनाती हैं। इंद्रियों का उपयोग करना ये पाप नहीं है, क्योंकि इंद्रियां से ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का अनुभव हमें होता है। विषयों को हम जान पाते हैं, विषयों को समझ पाते हैं। इसलिए ये सारे अनुभव इंद्रियों के कारण होते हैं। परमात्मा ने दिया हुआ है, इसलिए इंद्रियां उपयोगी है और इंद्रियों का उपयोग करना भी पाप नहीं है। लेकिन इंद्रियां जो अनियंत्रित हो जाती है, वे शत्रु का काम करती है। और जो नियंत्रित इंद्रियां हैं, वे हमारे मित्र हैं। इसलिए इंद्रियों का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर, संयम के साथ। अगर इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंद्रियों की निंदा भी होगी,
और हमको नुकसान भी सहन करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। योग शास्त्र में कहा गया है, चित्त की अनुचित वृत्तियों का निरोध ही संयम है। इसलिए संयम का पालन करना चाहिए। आज हम इंद्रियां जो है उसका संयम कैसे करना और ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देयानि स्ववशे पुंसा स्व इंद्रियाणि अखिलानि वै असंयतानि खादन्ति इंद्रियाणि स्वामिना। अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रियां अपने स्वामी को ही खा जाती है। जो इंद्रियां हमारे लिए लाभदायक है लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो वह अपने आप को ही, यानी मनुष्य को ही खा जाएगी। इंद्रियां वश में ना हो तो भारी नुकसान है। जो आदमी संयमित नहीं है उसको अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। उसका मन चंचल हो जाता है, मन की स्थिरता और शांति खो बैठता है। जीवन शैली, लाइफस्टाइल अनियमित और अवैचारिक हो जाएगी। कोई भी कार्य नियमित नहीं करेगा और विचारहीन, अवैचारिक हो जाएगा। जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। यह असंयमित लोगों के लक्षण हैं। मन अशांत एवं वासनामय हो जाने लगता है। दृष्टि में कामुकता छलकने लगती है। अभक्ष्य का भक्षण करने लगता है। वाणी से असंस्कृत भाषा का बोलना, अपभाषण करना, ये उसका जीवन का अंग बन जाता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे संयम का हम अर्थ समझे, उसे जीवन में उतारे। असंयमित और अनुशासन रहित जीवन ये कष्टदायक होता है। इससे हम अपना ही नुकसान नहीं करते, अपने परिवार और समाज का भी नुकसान करते हैं। अभद्र भाषा बोलने वाला न परिवार के लिए ठीक है न समाज के लिए। बात बात में गाली गलौज करने वाला आदमी कहीं पे भी कुछ भी बोल लेता है। वो अभक्ष्य भोजन करेगा, उससे बीमारियां होती है और बीमार आदमी घर वालों के लिए, समाज के लिए भी एक बर्डन, भार बन जाता है। इसलिए संयम रखना चाहिए। संयमित इंद्रियां काम की है। एक संत ने कहा कि अगर तुमको भजी खाना है तो तुम्हारे लिए 4 है, तुमको ठीक लगता है तो 4 ही खाओ, प्यार से खाओ, लेकिन 40 मत खाना जिससे तुमको नुकसान होगा। तुम अपने आप को अनकंट्रोल कर दोगे। और जब कोई आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है
तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लघुता ग्रंथि आती है, वो एक मानसिक बीमारी है। फिर तो असहन का कितना आगे आगे असर होता है, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, बुद्धिपूर्वक समझना चाहिए और फिर उसका पालन करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने सप्ताह में एक बार आस्वाद व्रत की बात कही है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, वो निंदा करते हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों करने का, क्यों आस्वाद, भगवान ने जीव दी है, भगवान ने इतना अच्छा भोजन बनाया है, हमें स्वाद लेना चाहिए, वी शुड एंजॉय। ये क्या पागलपन है कि हम लोग क्या घास खाने वाले जंगल के आदिवासी लोग हैं क्या? क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है बात। इधर उधर से पढ़कर, इधर उधर से बातें सुन के कुछ भी बोलते हैं, और कभी कभी सामने वाला प्रभावित भी होता है। बात तो सही है, भगवान ने तो दिया है, खाना चाहिए, खाने की कोई ना नहीं। तुम्हारे लिए 3 रोटी ठीक है तो 3 रोटी खाओ, कौन ना बोल रहा है। लेकिन तुम बोलोगे ये बहुत अच्छी लग रही है, ये चलो भाई 10 खा ले, चलो फुकट में पार्टी मिल रही है, जेब से पैसा नहीं खर्च करना है, चलो 12 खा ले, चलो गोल गप्पे हो या गप गोले, संयम कहीं पे भी नहीं दिखता। ज़्यादा खा ले, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पहले अच्छा लगता है अंत में वो खराब होके निकलता है। तो कभी भी अभी अच्छा लगता नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीर्घ दृष्टि, दूरदर्शिता का पालन करना चाहिए। अगर हम गायत्री उपासक है, हमारी नज़र, हमारी दीर्घ दृष्टि नहीं है और दूरदर्शन हम नहीं करते हैं। अगर मैं ये खाऊंगा अथवा ये बोलूंगा तो कुछ समय के बाद इसकी असर क्या होगी, ये मुझे जानना चाहिए। कुछ भी बोलने वाला, अभिमान में, अहंकार में दूसरों को अपमानित करने वाला आदमी ये तो देखता है कि मेरा सब चलता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि समय बदलते जाएगा और फिर यही सब भारी पड़ेगा। अधिकतर खाने वाला, अब वक्त से ज़्यादा खाने वाला, खाते समय तो उसको मज़ा भी आएगा, वो कहेगा मैं खा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी असर मालूम पड़ेगी। कई लोग दुर्व्यसन करते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं, अब तो कुछ भी नहीं और अब तो आनंद आ रहा है, आंखों में चमक आ रही है। कई लोग खाते हैं, तंबाकू खाएंगे, मुंह में डालेंगे, आंख में चमक आती है, बोलती क्या मजा लग रहा है, क्या फ्रेश लग रहा हूँ। लेकिन यह फ्रेशनेस धीरे धीरे नुकसान भी कर सकती है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात पे क्या करोगे? न तुम्हारा साया तुम्हें साथ देगा, और ऐसे लोगों के साथ अपने लोग भी दूरी बना के चलते हैं। इसलिए अपने आप को संयमित रखना चाहिए। उपवास भी करते हैं लोग। उपवास इसलिए है कि जीवन में थोड़ी संयमित बातें समझे। उपवास होता है उस दिन सत्संग करना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, कानों से कीर्तन सुनना है, मुंह से भजन कीर्तन करना है, हाथों से सद्कार्य करने हैं, पैरों से मंदिर और तीर्थ स्थान पे जाना होता है, और भोजन संयमित शाकाहारी और सात्विक करना होता है। लेकिन आज तो ये कुछ भी नहीं। लोग जागरण करते हैं तो फिर बदे बदे गाने और पिक्चर और डांस देखते हैं, अलग अलग ड्रामा या और कुछ देखने जाते हैं। इतना ही नहीं, खाने पीने में तो कोई संयम ही नहीं। आजकल तो जमाना आगे बढ़ गया है। जब उपवास के दिनों में एडवर्टाइजमेंट देखो,
उपवास के डोसे, उपवास के पाव भाजी, उपवास के समोसे, बटाटे वड़े, और अभी अभी तो कहीं पे उपवास की राइस प्लेट में सब कुछ है, पूरी है और उनका दाल राइस, 3 सब्जियां, 3 मिठाइयाँ, सब। आदमी इतना खा लेता है, ओवर ईटिंग करता है कि वो चल भी नहीं सकता खाने के बाद। और ये सब क्या बोला है? उपवास। हम उपवास कर रहे हैं, संयम से दूर जाकर ये उपवास कर रहे हैं। उपवास तो संयम का प्रतीक है। भगवान के पास बैठने की मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन क्या हो रहा है? लोग इसे भूल रहे हैं। उपवास की राइस प्लेट खाते हैं, उपवास के डोसे खाते हैं, लेकिन बिना इंद्रिय संयम वो लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन को संतुलित बनाना होता है, अनुशासित बनाना होता है, और जीवन को फिर आगे बढ़ाना होता है। रामायण में एक बात आई है, रावण और राम का युद्ध हो रहा है। रावण मेघनाद, जिसका दूसरा नाम है इंद्रजित, उसको राम से लड़ने के लिए भेजता है। उस समय भगवान राम पीछे हट जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इंद्रजित से तू लड़। तो लक्ष्मण ने कहा, जैसी आज्ञा भैया। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आप लड़ते लड़ते मुझे क्यों कह रहे हैं? तो भगवान राम ने जो कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने कहा, ये मेघनाद, ये इंद्रियों को संयम में रखने वाला है। इंद्रियों को उसने जीता है, उसका नाम इंद्रजित है। और मेरे ख्याल से, हे लक्ष्मण, तुम मुझसे ज्यादा इंद्रियों को संयमित रखने वाला है, मैं जानता हूं। और इसलिए इंद्रजित से वही लड़ सकता है जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। मैंने तेरा जीवन देखा है, मैंने तेरा व्यवहार देखा है, तो मुझसे ज्यादा है इस बात में, मुझसे आगे है तू। इसलिए जा, तो इंद्रजित से लड़। इंद्रिय संयम का इतना महत्व रामायण में कहा गया है। और अफसोस, हम ये सारी बातें लोगों को नहीं कहते। भगवान ने कौन से कपड़े पहने, कौन से वस्त्र पहने, इसके बारे में चर्चा होती है। वस्त्र गिर गया, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं। लेकिन ये जो लेसन है, ये छोटे छोटे लेसन, इनकी बातें, ये इंद्रियों के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते जो करनी चाहिए। तो संयम का ये महत्व है। आप लोगों ने वाग्भट का नाम सुना होगा। आयुर्वेद के महान ऋषि थे। जैसे चरक, सुश्रुत, वैसे वाग्भट। उनकी किताबें आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, और उनमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सचमुच में बहुत ही बढ़िया है।
कभी कभी लगता है जीवन में एक बार वह ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ये वाग्भट की बात करने के लिए एक बार क्या हुआ, एक पंछी आसमान में अपनी मर्जी से उड़ रहा था और उड़ते उड़ते वो कहता था, कोरुक कोरुक कोरुक, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। कोरुक का अर्थ होता है कह अरुक, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, किसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, किसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसा वो पूछ रहा था। लेकिन कोई भी व्यक्ति जवाब देने को तैयार नहीं, और ये बेचारा कोरु 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 करते करते थक गया, श्रांतः अभवत्, थक गया। और इसके बाद वो किसी वृक्ष पे जाके बैठ गया। उसके वृक्ष की डाली के नीचे वाग्भट बैठे हुए थे, और बैठे बैठे फिर से बोला कोरुक। वाग्भट ने सुना, पंछियों की भाषा समझते थे। एक जमाना ऐसा था कि हमारे ऋषि कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वे 100% महान वैज्ञानिक भी थे। उनको पंछियों की भाषा समझ में आती थी, वो समझ गए पंछी क्या पूछ रहा है, और वाग्भटस्य मुखात् उत्तरम निर्गतम, क्या जवाब निकल गया, हितभुक् मितभुक् ऋतभुक्, यानी कि हित कर, जो हित कर, हित वाला भोजन लेता है, यह हितकरम भोजनम करोति। मेरे शरीर के लिए क्या हितकारी है मुझे मालूम चाहिए ना। मैं सिर्फ गरम मसाले, चाइनीज और मिर्ची दबा के खाऊंगा, मेरे लिए, शरीर के लिए वो हितकारी नहीं है। गीता में कहा गया है कि कौन सा भोजन करना है, तो वो हितकारी भोजन नहीं है। हम तो खाते हैं ना फास्ट फूड, फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो चलता नहीं। रविवार के दिन में घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन जो हितकर खाना खाता है, मित भोजनम करोति, जो लिमिटेड खाना खाता है, सहमित खाना खाता है, ज्यादा नहीं, ओवर ईटिंग नहीं। अच्छी चीजों की ओवर ईटिंग भी अच्छी नहीं। क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा अच्छा भी खाना नहीं है। तो खाना है तो सहमित खाना है। हवा के लिए पेट में जगह रखो, पानी के लिए पेट में जगह रखो। हम तो ऐसा इतना खा जाते हैं, यहाँ गले तक आ जाता है, और फिर परेशान होते हैं, अरे कुछ घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। समये भोजनम करोति, समय पे भोजन करो, योग्य समय पे करो। 12 बजे खाया, 1 बजे खाया, 3 बजे खाया, बार बार खाया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानकारक है। जीवन में संयम का महत्व है, इस महत्व को समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम साधक हैं तो संयम के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन साधक नहीं भी हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो भी संयम हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना।